नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो। आज तारीख है 14 जुलाई और दिन है मंगलवार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बड़ी खबरों में नौकरी से लेकर मौसम तक, संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, राम मंदिर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय तनाव तक, आज की हर बड़ी और असर डालने वाली खबर। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं नौकरी और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर। तो अगर आप बिहार के बांका जिले से हैं तो ये खबर आपके परिवार की आय बढ़ाने में मदद कर सकती है। जिले के सभी 182 पंचायतों में जल्द ही जीविका सुधा बिक्री केंद्र खोले जाएंगे। इस योजना के जरिए जीविका दीदियों को गाँव में ही रोजगार मिलेगा और सुधा के दूध उत्पादन भी लोगों तक आसानी से पहुँच सकेंगे। हर केंद्र के लिए 60,000 रूपए तक की सरकारी सहायता दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण महिलाओं की आमदनी बढ़ेगी और वो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ेंगी। वहीं दिल्ली के राम मनोहर लोहिया यानी आरएमएल अस्पताल में 123 वरिष्ठ डॉक्टरों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये नियुक्तियां संविदा आधार पर की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 14, 15 और 16 जुलाई को आयोजित वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। भर्ती से जुड़ी पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी अस्पताल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। अब अगर आप दिल्ली में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड DSSSB ने 1989 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें शिक्षा विभाग, IT, फॉरेंसिक लैब और NJMC समेत कई विभागों के पद शामिल है। इच्छुक उम्मीदवार 15 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप पात्रता पूरी करते हैं तो आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना जल्द आवेदन भर दें। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पे हाईटेक नकल का खेल आखिर कैसे चलता था, इसका बड़ा खुलासा उत्तर प्रदेश में हुआ। यूपी STF ने वाराणसी और प्रयागराज में छापेमारी कर ब्लूटूथ और माइक्रो डिवाइस के जरिए नकल कराने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। कार्यवाही में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें मास्टरमाइंड, सॉल्वर और 2 अभ्यर्थी भी शामिल हैं। हालांकि गिरोह का मुख्य सरगना अभी फरार है और उसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। अब अगर पैसों की कमी आपके बच्चे की पढ़ाई के बीच रुकावट बन रही है तो ये खबर बहुत काम की है। केंद्र सरकार की PM विद्या लक्ष्मी योजना के तहत पात्र छात्रों को बिना गारंटी और बिना कोई संपत्ति गिरवी रखे एजुकेशन लोन दिया जाता है। यह सुविधा देश के सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए उपलब्ध है। योजना के तहत जरूरत पड़ने पर लोन चुकाने में भी राहत का प्रावधान है। अगर आप पात्र हैं तो आवेदन से पहले योजना की शर्तें और पात्रता जरूर जाँच लें। अगर आपका हिमाचल जाने का प्लान है तो पहले ये खबर जरूर सुन लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के बीच भूस्खलन की वजह से चंडीगढ़ शिमला 4 लेन का एक हिस्सा प्रभावित हो चुका है। इससे हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बाधित हुई है और कई यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। प्रशासन मौके पर राहत कार्य में जुटा हुआ है और लोगों से अपील की गई है कि यात्रा पर निकलने से पहले सड़क और मौसम की ताज़ा जानकारी जरूर जाँच लें। अगर आप चिनाब नदी के आसपास के इलाके में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। जम्मू कश्मीर के रियासी में लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सलाल बांध के कई गेट खोल दिए गए हैं। इसके बाद चिनाब नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों और मछुआरों से सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही लोगों को नदी के पास जाने से बचने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं तो ये मौसम अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है। देश के 15 राज्यों में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दिल्ली NCR में फिलहाल मानसून ब्रेक की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है। अगर आपको लग रहा है कि मौसम पहले से ज्यादा अजीब होता जा रहा है तो इसकी वजह और भी गंभीर हो सकती है। विश्व मौसम संगठन ने सुपर एल नीनो के सक्रिय होने की चेतावनी दी है। इसके असर से दुनिया के कई हिस्सों में भीषण गर्मी, भारी बारिश, सूखा और तूफान जैसी चरम मौसम की घटनाएं बढ़ सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले महीनों में कई देशों को मौसम से जुड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री, सरकार, संसद और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी बड़ी घटनाओं पर भी नजर डाल लेते हैं। हरियाणा के लोगों के लिए 17 जुलाई बेहद खास रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही दिन में हरियाणा को 2 बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। सबसे पहले नारनौल के महर्षि चव्यन मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है और प्रशासन सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जींद से देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन जिंद से सोनीपत के बीच चलेगी और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हाइड्रोजन ईंधन से संचालित होगी, जिससे सिर्फ जल वाष्प का उत्सर्जन होगा। इसे भारतीय रेल को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश में अगर आपका कोई सरकारी काम अधिकारियों के पास लंबित है तो ये खबर आपके लिए अहम है। राज्य सरकार ने महज 12 घंटे के भीतर 363 PCS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इनमें 181 अधिकारियों के नए आदेश सोमवार को जारी किए गए, जबकि कई जिलों के SDM भी बदल दिए गए हैं। इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल में कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और सुचारू बनाना है।
अब अगर आप बिहार में रहते हैं और अभी तक राशन कार्ड नहीं बनवा पाए हैं तो ये खबर आपके लिए है। बिहार सरकार ने 1 करोड़ नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। अब पात्र परिवार अपने मोबाइल फोन से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। सरकार का कहना है कि इस अभियान का मकसद हर जरूरतमंद परिवार तक खाद्य सुरक्षा योजनाओं का फायदा पहुँचाना है। इसलिए अगर आप पात्र हैं तो आवेदन में देरी न करें और समय रहते अपने राशन कार्ड बनवा लें। वहीं दिल्ली वालों के लिए विकास से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने राजधानी की 28 बड़ी परियोजनाओं के लिए 1647 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा बेहतर पूंजीगत निवेश के लिए 756 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया गया है। इन परियोजनाओं में दिल्ली मेट्रो का विस्तार, बारापुला कॉरिडोर, करावल नगर फ्लाईओवर, डीटीसी डिपो में ईवी चार्जिंग स्टेशन और सड़कों से जुड़े कई बड़े काम शामिल हैं। उम्मीद है कि इससे दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर और सार्वजनिक सुविधाएं पहले से बेहतर होंगी। महाराष्ट्र की लाखों महिलाओं के लिए रात भरी अपडेट सामने आई है। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की जून महीने की 1500 रुपए की किश्त जल्द जारी हो सकती है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक 15 जुलाई तक ये राशि लाभार्थियों के खाते में पहुंचने की उम्मीद है। अगर किसी कारणवश भुगतान में देरी होती है तो जून और जुलाई दोनों महीने की किश्त एक साथ यानी 3000 रुपए महिलाओं के खाते में भेजे जा सकते हैं। फिलहाल सभी की नजर सरकार की अगली घोषणा पर टिकी हुई है। सियासत में बयानों का दौर फिर तेज हो गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के एक इंटरव्यू का हवाला देते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों का असर सबसे ज्यादा हिंदू समाज पर पड़ रहा है और इससे देश की लोकतांत्रिक छवि भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाज में बढ़ता आपसी टकराव देश और उसकी वैश्विक प्रतिष्ठा के लिए नुकसानदायक है। फिलहाल इस बयान पर बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं हरियाणा में विकास और पर्यावरण को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की अध्यक्षता में स्वच्छ वायु, हरित विकास और हरित ऊर्जा परियोजनाओं को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई है। बैठक में प्रदूषण कम करने, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं के जरिए हरियाणा को अधिक स्वच्छ, हरित और टिकाऊ विकास की दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड में मदरसों को लेकर सरकार ने कार्रवाई और तेज कर दी है। बीजेपी सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त करने और 456 मदरसों को मिलने वाली सरकारी सहायता बंद करने के बाद अब कथित अवैध मदरसों को सील करने का अभियान तेज कर दिया है। सरकार का कहना है कि ये कार्रवाई नियमों का पालन सुनिश्चित करने और बिना अनुमति चल रहे संस्थानों के खिलाफ की जा रही है। फिलहाल अलग अलग जिलों में प्रशासन की कार्रवाई जारी है। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय का एक बयान इस वक्त काफी चर्चा में है। उन्होंने लोगों से कहा, अगर कोई अधिकारी रिश्वत मांगे तो साफ मना कर दीजिए और मेरा नाम ले लीजिए, फिर उस अधिकारी का नाम मुझे बता दीजिए, आगे कार्रवाई मैं करूंगा। मुख्यमंत्री का ये संदेश भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख के तौर पर देखा जा रहा है। उनके इस बयान के बाद राज्य में प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। वहीं तमिलनाडु में गायों के वध को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में बड़ा मोड़ आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है जिसमें राज्य में गाय और बछड़ों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया था। राज्य सरकार ने दलील दी है कि यह आदेश तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 समेत मौजूदा कानूनों के अनुरूप नहीं है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी कर अगली सुनवाई तक अंतरिम राहत दे दी है। अब पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर सामने आई है। कोलकाता एयरपोर्ट परिसर में मौजूद 136 साल पुरानी बांकरा मस्जिद में फिलहाल एंट्री और नमाज पर रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि रनवे विस्तार परियोजना के तहत मस्जिद को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी बीच राज्य मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि रनवे विस्तार के लिए ये कदम जरूरी है। फिलहाल इस फैसले को लेकर इलाके में चर्चा तेज है। वहीं बिहार के चर्चित शिक्षक फैजल खान से जुड़े मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। फायरिंग केस में अदालत ने खान सर की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इतना ही नहीं, उनके 3 सहयोगियों को भी अग्रिम जमानत मिली है, जबकि जेल में बंद 2 बॉडीगार्ड को नियमित जमानत दे दी गई है। फिलहाल मामले की सुनवाई आगे जारी रहेगी, लेकिन कोर्ट के इस फैसले के बाद फैजल खान यानी कि खान सर और उनके साथियों को बड़ी कानूनी राहत मिल चुकी है। वहीं आमिर खान की निजी जिंदगी को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने आमिर खान की कथित तीसरी शादी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि क्या इसे लव जिहाद का उदाहरण माना जाना चाहिए। साथ ही हिंदू समाज में ऐसे कलाकारों का समर्थन करने से पहले सोचने की अपील भी की। फिलहाल इस बयान पर आमिर खान की कोई और आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इसे लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को अब सियासी समर्थन भी मिलने लगा है। आम आदमी पार्टी ने आंदोलन कर रहे छात्रों के समर्थन में खुलकर साथ दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी, पूर्व मेयर शैली ओबरॉय और पार्टी के कई नेता प्रदर्शन स्थल पहुंचे। इस दौरान नेताओं ने पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग उठाई और छात्रों के साथ एकजुटता जताई। वहीं आंदोलनकारी लगातार सरकार से अपनी मांगों पर जल्द फैसला लेने की अपील कर रहे हैं। अब नजर डालते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपडेट्स पर। सबसे पहले बात करते हैं कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर। सोमवार 13 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय शोक मनाया गया। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहा और केंद्र सरकार की ओर से सभी सरकारी कार्यक्रमों में शोक संबंधी प्रोटोकॉल का पालन किया गया।
वहीं भारत के व्यापार को नई रफ्तार देने के लिए आज से एक अहम दौरा शुरू हो चुका है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग बढ़ाने को लेकर कई अहम बैठकों में हिस्सा लेंगे। उम्मीद है कि इस दौरे से भारत कंपनियों के लिए नए निवेश और कारोबार के अवसर खुलेंगे और यूरोपीय देशों के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को भी नई मजबूती मिलेगी। क्या आप जानते हैं दुनिया में चाय निर्यात करने के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। असम और दार्जिलिंग की चाय का स्वाद पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। भारत हर साल रूस, ईरान, अमेरिका और यूएई समेत कई देशों को चाय निर्यात करता है। साल 2024 में भारत ने 25 करोड़ किलो से ज्यादा चाय विदेशों में भेजी। दिलचस्प बात यह है कि चाय के साथ साथ भारत अब कॉफी निर्यात में भी तेजी से अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। वहीं मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। अमेरिकी सेना ने 24 घंटे के भीतर दूसरी बार ईरान पर हवाई हमले किए हैं। अमेरिका का कहना है कि ये कार्रवाई हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कमर्शियल जहाजों पर हुए हमले के जवाब में की गई है। बताया जा रहा है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की समुद्री हमला करने की क्षमता को कमजोर करना है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद खाड़ी क्षेत्र में तनाव और बढ़ चुका है, जिस पर दुनिया भर की नजर बनी हुई है। वहीं दुनिया के कई हिस्सों में भीषण गर्मी अब बड़ी आपदा का रूप लेती जा रही है। ब्रिटेन के नॉर्थ वेल्स में लगी जंगल की भीषण आग ने कॉनवी पर्वत इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। हालात बिगड़ने पर आसपास के क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि हीट वेव और लगातार बढ़ते तापमान की वजह से आग तेजी से फैल रही है। फिलहाल दमकल की टीमें आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं बैंकॉक पब में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक आधी रात पब में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना में 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि 63 से ज्यादा लोग घायल हैं। आग तेजी से पूरे पब में फैल गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है और हादसे के कारणों की जाँच की जा रही है। वहीं चलती ट्रेन में रुद्राभिषेक का एक वायरल वीडियो सामने आया है, जिसके बाद रेलवे ने सफाई दी है। रेलवे के मुताबिक पूजा किसी सामान्य कोच में नहीं बल्कि IRCTC के जरिए करीब 3 लाख रुपए में बुक किए गए निजी सैलून कोच में हुई थी। रेलवे ने साफ किया कि पूरी बुकिंग नियमों के तहत हुई और इससे किसी भी यात्री को कोई परेशानी नहीं हुई। बढ़ते हैं खेल जगत की ओर तो एक ऐसी खबर सामने आई है जो हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर देगी। 56वें इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में भारतीय छात्रों ने शानदार इतिहास रच दिया। भारत के सभी 5 छात्रों ने गोल्ड मेडल जीतकर देश को संयुक्त रूप से वर्ल्ड नंबर 1 बना दिया। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीम को बधाई देते हुए कहा कि ये देश की युवा प्रतिभा और विज्ञान के प्रति उनके जुनून का प्रमाण है। 87 देशों के बीच भारत का ये प्रदर्शन पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं फुटबॉल के मैदान से शानदार खबर सामने आई है। अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। मुकाबले के आखिरी पलों में टीम ने दमदार वापसी करते हुए मैच अपने नाम किया। इस जीत के साथ लियोनेल मेसी ने एक और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, जबकि अर्जेंटीना 6ठी बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल रहा है। वहीं इंग्लैंड क्रिकेट में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बेन स्टोक्स के बाद अब ब्रेंडन मैककुलम ने भी इंग्लैंड टेस्ट टीम के हेड कोच पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि वे वनडे और T20 टीम के कोच की जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। मैककुलम के इस फैसले के साथ टेस्ट क्रिकेट में चर्चित बेसबॉल युग भी खत्म हो गया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि टीम के साथ बिताया गया ये सफर उनके लिए गर्व और सम्मान की बात रहा है। अब अगर आपका ट्रैफिक चालान या बिजली बिल का मामला लंबित था तो ये खबर आपके लिए है। दिल्ली में आयोजित विशेष लोक अदालत में एक ही दिन में 1,16,000 से ज्यादा मामलों का निपटारा किया गया है। इनमें ट्रैफिक चालान और बिजली बिल से जुड़े मामले शामिल रहे। इस दौरान 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की जुर्माना और समझौता राशि का निपटारा हुआ। वहीं DSLSA ने बताया कि अगली लोक अदालत से UPI और डेबिट क्रेडिट कार्ड के जरिए भुगतान की सुविधा भी शुरू करने की तैयारी है। वहीं बढ़ते हैं शेयर मार्केट की ओर तो शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए आज का दिन काफी खास रहा है। टाटा ग्रुप की IT कंपनी TCS के शेयरों में लंबे समय बाद जोरदार उछाल देखने को मिला है। कारोबार के दौरान शेयर 6% से ज्यादा चढ़ा और इसकी कीमत में करीब 135 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक ABB के साथ हुई $multi-million की डील और जून तिमाही के नतीजों के बाद निवेशक का भरोसा बढ़ा है, जिसका असर सीधे कंपनी के शेयर पर देखने को मिल रहा है। वहीं साइबर ठग अब सिर्फ मोबाइल से नहीं पूरे नेटवर्क के जरिए लोगों को निशाना बना रहे हैं। गुजरात CID क्राइम ने ऑपरेशन म्यूल हंट 2.0 के तहत एक बड़े अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है। कार्रवाई में 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका संबंध 21 राज्यों में दर्ज 146 साइबर अपराधों से बताया जा रहा है। जाँच में खुलासा हुआ है कि इस नेटवर्क ने फर्जी बैंक खातों के जरिए 250 करोड़ रुपए से ज्यादा के संदिग्ध लेन देन किए। फिलहाल एजेंसियां इस पूरे रैकेट के देश और विदेश तक फैले नेटवर्क की जाँच में जुटी है।
अब अगर आप भी बेहतर स्वास्थ्य और संतुलित जीवन चाहते हैं तो बात आपकी बहुत काम की है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ना तो जरूरत से ज्यादा खाना अच्छा है और ना ही बहुत कम खाना। इसी तरह बहुत ज्यादा सोना या बहुत कम सोना भी शरीर और मन दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। गीता का संदेश है कि संतुलित भोजन, नियमित दिनचर्या और संयमित जीवन शैली ही स्वस्थ और सुखी जीवन की असल कुंजी है। और अब अमरनाथ से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं के काफिले में बड़ा हादसा हो गया है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन के चंद्रकोट के पास 2 बसें और एक कार आपस में टकरा गई। इस दुर्घटना में 18 श्रद्धालु घायल हुए हैं। घटना के तुरंत बाद राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचा और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। फिलहाल सभी की हालात पर नजर रखी जा रही है और हादसे के कारणों की जाँच शुरू कर दी गई है। वहीं राम मंदिर चढ़ावे मामले में नया अपडेट सामने आया है। उधर राम मंदिर के चढ़ावा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही यूपी सरकार की गठित SIT से जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। मामले की सुनवाई 20 जुलाई को होगी। इसके साथ ही एक और अपडेट सामने आई है। अगर आप सोच रहे हैं कि राम मंदिर का संचालन सिर्फ पुजारी और ट्रस्ट ही संभालते हैं तो ये व्यवस्था बदलने जा रही है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पहली बार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के पद के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 18 जुलाई तय की गई है। ट्रस्ट का कहना है कि CEO मंदिर के रोजमर्रा के प्रशासन, व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं की सुविधाओं की जिम्मेदारी संभालेगा। इसके लिए 3 सदस्यीय चयन समिति बनाई गई है जो सभी आवेदनों की जांच कर योग्य नामों का चयन करेगी। वहीं उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम से जुड़े चढ़ावा हेराफेरी मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को पुलिस ने देहरादून से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद उसे पूछताछ के लिए संबंधित कार्यकाल लाया गया है, जहां मामले से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा और अगर इस मामले में किसी अन्य की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली कांस्टेबल ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। दिल्ली के पूर्वी जिले में ATS में तैनात एक कांस्टेबल पर अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। आरोपी की पहचान मनीष कुमार के रूप में हुई है, जबकि मृतका 26 वर्षीय प्रियंका निजी स्कूल में शिक्षिका थी। वारदात के बाद आरोपी फरार हो चुका है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है और मामले की जाँच जारी है। उत्तर प्रदेश के लोगों को आज एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर सौगात मिली है। उन्नाव जिले में कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। सरकार का कहना है कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से कानपुर और लखनऊ के बीच सफर तेज और आसान होगा। साथ ही व्यापार, निवेश और क्षेत्र के विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। वहीं तमिलनाडु के स्कूलों में अब राजनीति की एंट्री पर सख्त रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री विजय थालापति ने आदेश दिया कि किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता या बाहरी नेता को स्कूल परिसर और कक्षाओं में प्रवेश की अनुमति नहीं हो। इतना ही नहीं, स्कूलों में राजनीतिक नेताओं के जन्मदिन मनाने और केक काटने पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने वाले निर्वाचित जनप्रतिनिधियों नियमों के तहत स्कूल आने की अनुमति रही। वहीं दिल्ली में एक बड़े गैंगवार की साजिश वक्त रहते नाकाम कर दी गई। रोहिणी पुलिस और स्पेशल स्टाफ ने हैरी बॉक्सर गैंग के 3 शूटरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 आधुनिक पिस्तौल, 26 जिंदा कारतूस और 1 बाइक बरामद हुई है। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी कारोबारियों की रेकी कर उनकी फोटो और वीडियो विदेश में बैठे गैंगस्टर को भेजते थे। पहले 1 करोड़ फिर 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई और रकम न देने पर पूरे परिवार की हत्या की धमकी दी गई थी। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जाँच में जुटी हुई है। व्हाट्सएप टेलीग्राम यूजर नेम फीचर पर सरकार की बड़ी समीक्षा हुई है। अगर आप बिना नंबर बताए सिर्फ यूजर नेम से चैट करने वाले हैं तो ये खबर जरूर जान लीजिए। भारत सरकार व्हाट्सएप और टेलीग्राम के उस नए फीचर की समीक्षा कर रही है जिसमें मोबाइल नंबर छिपाकर सिर्फ यूजर नेम के जरिए लोगों से संपर्क किया जा सके। सरकार को आशंका है कि इससे साइबर ठगी, फर्जी पहचान और अपराधियों के लिए लोगों तक पहुँचना आसान हो सकता है। इसी वजह से कंपनियों से इस फीचर को लेकर जवाब मांगा गया है। सरकार का कहना है कि लोगों की निजता भी बनी रहे और सुरक्षा भी प्रभावित न हो। इसके लिए सभी पहलुओं पर विस्तार से विचार किया जा रहा है। वहीं हवाई टिकट में छिपे चार्ज पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो चुका है। सस्ती फ्लाइट दिखाकर आखिर में महंगा बिल, अब इस खेल पर सुप्रीम कोर्ट की नजर पड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि एयरलाइंस टिकट बुकिंग के दौरान लगने वाले अतिरिक्त शुल्क यानी बैगेज फीस, सीट चयन, सुविधा शुल्क जैसे चार्ज के लिए स्पष्ट नियम कब बनाए जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि यात्रियों को टिकट का पूरा खर्चा पहले से साफ साफ पता होना चाहिए। अदालत ने केंद्र को इस मामले में नीति बनाने और अपनी स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए। अगर नए नियम लागू होते हैं तो यात्रियों को टिकट बुक करते समय छिपे हुए चार्ज से राहत मिल सकती है। रेलवे स्टेशन पर नियम तोड़ा तो अब सीधे कोर्ट के चक्कर नहीं, मौके पर ही कार्रवाई होगी। भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF इंस्पेक्टरों को नया अधिकार दिया है। अब वो रेलवे परिसर में गंदगी फैलाने, बिना अनुमति प्रवेश करने, नियम तोड़ने जैसी छोटी छोटी रेलवे अधिनियम की धाराओं में मौके पर ही जुर्माना वसूल करेंगे। अभी तक ऐसे मामलों में लंबी कानून प्रक्रिया अपनानी पड़ती थी। रेलवे का कहना है कि इस फैसले से कार्रवाई तेज होगी, नियमों का पालन बेहतर होगा और यात्रियों को भी अनुशासन बनाए रखने में मदद मिलेगी।
वहीं पॉक्सो कानून के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। क्या हर किशोर प्रेम संबंध को अपराध मान लेना सही है? इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कई मामलों में सहमति से रिश्ते में रहे किशोर किशोरियों के मामले में भी पॉक्सो कानून का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे कानून के उद्देश्य पर असर पड़ रहा है। अदालत ने कहा ऐसे मामलों में तथ्यों को समझे बिना सिर्फ उम्र के आधार पर कार्रवाई करना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने सरकार से इस पहलू पर गंभीरता से विचार करने को कहा है, ताकि बच्चों की सुरक्षा का मकसद भी बना रहे और कानून का गलत इस्तेमाल भी ना हो। अब बढ़ते हैं राजनीति की उस खबर की ओर जिसे सुनकर आप शायद हैरान भी हो सकते हैं। सियासत में कभी कभी शब्द नहीं आंसू भी बहुत कुछ कह जाते। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा चुनाव के दौरान आयोजित कार्यक्रम में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में भावुक हो गए। मंच से बोलते हुए उन्होंने टिकट न मिलने का दर्द साझा किया और उनकी आंखें भर आई। उन्होंने कहा, मैं पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूँ। पार्टी का हर फैसला मेरे लिए सर्वोपरि है और मैं पूरी ताकत से पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए काम करूंगा। इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की हर बड़ी और भरोसेमंद अपडेट के लिए जुड़े रहिए हेडलाइन ब्यूरो के साथ। धन्यवाद।